भारत ने चली ऐसी चाल कि रूस ने पलट दी अमेरिका की पूरी बाजी। रूस की अर्थव्यवस्था देखकर अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ भारत तैयार हो गया है रूस को अपना ब्रह्मास्त्र देने को। पश्चिमी देशों की सभी चालें हो गई फेल, क्योंकि भारत खड़ा है पुतिन के साथ। एक झटके में भारत ने किया अमेरिका का काम तमाम। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका और कई सारे पश्चिमी देश मिलकर रूस के खिलाफ एक के बाद एक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, उसे गिराने का प्लान बना रहे हैं। जब भी भारत को जरूरत पड़ी हमेशा रूस खड़ा रहा, लेकिन इस बार रूस को भारत के मदद की जरूरत है और भारत ने रूस को बिल्कुल भी नाखुश नहीं किया और मोदी जी के नेतृत्व में तुरंत रूस की मदद के लिए खड़ा हो गया। भारत की इस मदद के बलबूते पश्चिमी देशों के प्रयासों के बावजूद रूस ने इतनी जबरदस्त बढ़त दिखाई है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। हाल ही में एक रिपोर्ट में रूस की अर्थव्यवस्था के बारे में एक ऐसा खुलासा किया गया जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों की खटिया खड़ी हो गई। इसके अलावा भारत ने रूस को अपना ब्रह्मास्त्र देने का विचार कर लिया है। भारत रूस को ऐसा हथियार देने वाला है जिससे अमेरिका की रूह कांपने वाली है। इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कई देशों ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाकर इस बात को तय करना चाहा कि भारत कच्चा तेल ना खरीदे ताकि रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। लेकिन अब भारत की मदद से रूस की अर्थव्यवस्था वापस से जबरदस्त तरीके से उछाल दर्ज कर रही है। रूस की अर्थव्यवस्था ने 2023 की दूसरी तिमाही में साल दर साल 4.9% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की इस अवधि में 4.5% की गिरावट के बाद पहली बार बढ़ी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में जीडीपी में 2.6% का योगदान रहा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 0.3% का योगदान दिया। सेवा क्षेत्र ने 2% का योगदान दिया। विदेशी व्यापार ने भी जीडीपी वृद्धि में योगदान दिया। निर्यात में 15.7% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 7.5% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि से रूस के केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करने का आधार मिल सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस की अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि अस्थायी हो सकती है और आगे के महीनों में मंदी की संभावना है। हालांकि अन्य विश्लेषकों का मानना है कि रूस की अर्थव्यवस्था इस कठिन समय में उभरने में सक्षम होगी और लंबे समय में मजबूत रहेगी। दूसरी तरफ कुछ ही समय में भारत में G20 की बड़ी बैठक होने वाली है और यह बैठक दिल्ली में हो रही है। इसके लिए अलग अलग देशों के राजदूत भारत पहुंचने लगे हैं। रूस से भी एक डिप्टी एम्बेसडर भारत आ चुके हैं। इस डिप्टी एम्बेसडर ने अपने अभी भाषण में कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरी दुनिया में एक बात साफ हो गई है कि भारत हमेशा रूस के साथ ही खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमले की आड़ लेकर पश्चिमी देशों ने खूब प्रयास किया कि रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट की जाए, लेकिन भारत ने मुश्किल समय पर हमारा साथ देकर यह दिखा दिया कि वह हमारा सच्चा दोस्त है। रूस के एम्बेसडर ने यह भी कहा कि भारत और चीन ने मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया और अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आने वाले समय में रूस की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। एम्बेसडर ने साथ ही साथ यह भी कहा कि भारत रूस को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रूस ने भारत को हमेशा अपना सबसे सच्चा दोस्त माना है। नरेंद्र मोदी का रवैया देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को साफ कर दिया है कि पश्चिमी देश भले ही कुछ भी कहे, लेकिन भारत रूस के पक्ष में ही खड़ा रहेगा। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि अब रूस ने भारत को तेल पर डिस्काउंट देना बंद कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है। पहले डिस्काउंट पर तेल खरीदकर भारत उसे अपने देश की रिफाइनरी में रिफाइंड करके दूसरे देशों को बेच रहा था और उससे पूरे प्रोसेस में भारत ने काफी सारा पैसा कमाया। लेकिन अब यह संभव नहीं, क्योंकि भारत को डिस्काउंट मिलना बंद हो गया है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबसे पहले रूस से होने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए, जिससे अपना सामान दूसरे देशों को ना भेज पाए। इसके बाद डॉलर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से रूस से कोई भी देश तेल नहीं खरीद पा रहा है। यानी कुल मिलाकर हर तरफ से व्लादिमीर पुतिन के लिए मुसीबतें आती जा रही थी।
यह मुसीबत इतनी बढ़ गई कि लगातार कई तिमाहियों तक रूस की अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। इसके बाद भारत ने रूस की मदद करने का निर्णय लिया और जिस समय कोई भी देश रूस से व्यापार नहीं कर रहा था, उसी समय भारत ने व्यापार करने का निर्णय लिया। व्लादिमीर पुतिन भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल देने को राजी हो गए थे और लगभग 25% का डिस्काउंट भारत को ऑफर कर रहे थे। पुतिन के डिस्काउंट से पहले भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 1% तेल रूस से खरीद रहा था, लेकिन जैसे ही भारत को सस्ते दाम पर तेल मिलना शुरू हुआ, वैसे ही यह प्रतिशत बढ़कर 40% तक पहुंच गया। भारत के लगातार कच्चा तेल खरीदने के कारण रूस की अर्थव्यवस्था चलती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने रूस को अपना महाहथियार देने का निर्णय बना लिया है। भारत यह मिसाइल किसी को देने को राजी नहीं था, लेकिन रूस एकमात्र ऐसा देश है जिसे भारत यह मिसाइल खुद देगा। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मार्क 2। रूस को ब्रह्मोस की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन के एक के बाद एक ड्रोन हमले के कारण व्लादिमीर पुतिन की सेना धराशायी होती जा रही है। अब इस ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए रूस को एक खतरनाक हथियार की जरूरत है, जिसके लिए भारत की ब्रह्मोस 2 मिसाइल एकदम परफेक्ट है। लेकिन आखिर भारत ने ब्रह्मोस में ऐसा कौन सा मंत्र फूंका है जिसे पाने के लिए आधी दुनिया तड़प रही है? ब्रह्मोस की ताकत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि इससे ज्यादा तेज मिसाइल और इससे ज्यादा खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल पूरी दुनिया में नहीं। इस नए वर्जन का नाम होगा ब्रह्मोस मार्क 2 और यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान के लिए सरदर्द का कारण बन चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह दुनिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो इतनी तेज होगी कि पलक झपकते ही दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाएगी। इसकी गति होगी 8 मेघ यानी कि ध्वनि की गति से 8 गुना तेजी से चलने की काबिलियत रखेगी यह मिसाइल। ब्रह्मोस का दूसरा वर्जन रूस की जिरकॉन मिसाइल के ऊपर बेस्ड होगा। यह मिसाइल पूरी तरह से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से लेस होगी, यानी परमाणु हमला करने में भी सक्षम होगी। एक साथ 50 देशों में तबाही लाने के लिए भारत भारी मात्रा में बना रहा है यह ताबड़तोड़ ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।